कर्मण्यवाधिकास्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु बुर्मा ते संग अस्तु कर्मणि। कर्म करते रहो, फल की चिंता बिल्कुल मत करो। कितना आसान है ना कहना। बचपन से हर इंसान यही कहता आया है, मैं भी यही मानता था कि मैं कर्म करता रहता हूं और फल की चिंता नहीं करता। ये श्लोक इतना प्रसिद्ध है, लेकिन इस श्लोक पर खड़े उतरना उतना ही कठिन है। हम इंसान, हमें लगता है कि हम सिर्फ कर्म कर रहे हैं और हम बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। फिर चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स हो, हमारा कुछ काम हो, किसी काम के लिए हमने मेहनत करी हो, कोई एग्जाम, कोई जॉब, किसी पर्टिकुलर इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए हमने मेहनत करी हो, अपना समय लगाया हो, अपने एफर्ट्स लगाए हो, तो सिंस हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि एक्सपेक्टेशंस अपने आप डेवलप हो जाती हैं। हमने किसी चीज के लिए तैयारी करी हो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा काम पूरा होना चाहिए। हमने हमारे रिलेशनशिप में किसी इंसान के साथ, फिर चाहे वो हमारा फैमिली मेंबर हो, कोई फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, अगर हम अपना टाइम लगाते हैं, अपने इमोशंस लगाते हैं, अपने फीलिंग्स लगाते हैं, खुद को इन्वेस्ट करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला इंसान, फिर चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, हमारा फैमिली मेंबर हो, हमारा दोस्त हो, वो हमें सेम ट्रीटमेंट दे। जितना हमने उसमें इन्वेस्ट किया है उतना ही सेम लेवल ऑफ ट्रीटमेंट, सेम लेवल ऑफ एफर्ट्स और इमोशन वो इंसान भी हमारे ऊपर इन्वेस्ट करे। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं और एक्सपेक्टेशंस समय के साथ बनती भी चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। वो हमारा ह्यूमन नेचर होता है। और जब हमारी एक्सपेक्टेशन टूटती हैं, हमारा कोई काम नहीं बन पाता, या फिर हम रिलेशनशिप में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, या करियर वाइज हमने कुछ प्लान करा होता है, वो नहीं हो पाता, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस टूटती चली जाती हैं और वहां हमें दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है, हमें बहुत हर्ट होता है। हमने मेहनत करी, हम कुछ अचीव नहीं कर पाए, तो वहां पर उस पॉइंट पर हम बिखर जाते हैं। जब हमारी एक्सपेक्टेशन टूटती हैं तो हमारा मन ब्लास्ट कर जाता है। एक छोटी सी चीज जो हमें बचपन से सिखाई जाती है वो हम भूल जाते हैं कि नेवर एक्सपेक्ट, सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता ना करो। फिर चाहे वो आपका काम हो, आपकी रिलेशनशिप हो, आपकी जॉब हो, आपने किसी चीज में खुद का टाइम लगाया है, मेहनत करी है, एफर्ट्स डाले हैं, तो आपको सिर्फ काम करना है, कर्म करना है, एक्शन करना है, विदाउट एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न नथिंग। और अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो आपकी लाइफ चेंज कर देगा अगर वो चीज आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर ली। बिलीव मी, कर्म करते जाना और रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्टेशंस ना रखना बहुत आसान है बोलना, लेकिन दुनिया का सबसे कठिन काम है। इन रिसेंट ईयर्स में कुछ ऐसी सिचुएशन से गुजरा, मैं क्या गुजरा, नेचर ने, गॉड कह सकते हैं, या सराउंडिंग ने मुझे ऐसी सिचुएशन से निकाला जहां मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे सिर्फ कर्म करते जाना है, सिर्फ एक्शन लेना है, सिर्फ आंख बंद करके काम करना है। और जिस पॉइंट पर मैं अपने किए गए काम से, अपने किए गए एक्शन से एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर रहा हूं, बिलीव मी, वो पॉइंट मेरी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट बनता जा रहा है। मुझे बहुत ज्यादा मेंटल पीस फील होने लगता है। मैंने कुछ चीजें ट्राई करी, वो वर्कआउट नहीं करी, मेरे रिलेशनशिप वाइज हो चाहे करियर वाइज हो, मैंने अपने एफर्ट्स, टाइम, इमोशंस, मेहनत सब कुछ लगाया, लेकिन मुझे वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले जैसे मैंने एक्सपेक्ट करे थे। वहां मेरी एक्सपेक्टेशंस टूट गई, मुझे दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। लेकिन सिंस जिद बहुत ज्यादा थी, जिद बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी, फिर एक पॉइंट आया लाइफ में जब मैं उस दुख से ओवरकम किया, मैंने फिर से मेहनत करी, फिर से ट्राई मारा, फिर से अपने टाइम, इमोशन सब कुछ लगाया और मुझे रियलाइज हुआ, अब इसे नेचर का मिरेकल कह लो या फिर सराउंडिंग की साजिश कह लो, कि अब जब मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूं, सिर्फ मेहनत, विदाउट एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न नथिंग, कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूं, सिर्फ मेहनत कर रहा हूं, खुद को घिस रहा हूं, उसी सेम काम में जब मेरी एक्सपेक्टेशन जीरो हो गई, मेरी एक्सपेक्टेशन अपने आप ही जीरो हो गई या फिर मैंने विद टाइम जीरो कर ली, पता नहीं, लेकिन जैसे ही मेरी एक्सपेक्टेशन जीरो हुई, मेरी मेहनत से लिटरली मैं सिर्फ मेहनत करता गया और मुझे बहुत ज्यादा पीसफुल फील होने लगा। मुझे बहुत ज्यादा मेंटल पीस फील हुआ जब मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि मेहनत के बाद ये काम होगा नहीं होगा, ये काम से मुझे वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैंने सक्सेसफुल वर्ड के डेफिनेशन ही एंड से हटा दी। मुझे सिर्फ इतना समझ आ गया कि मुझे सिर्फ मेहनत करनी है, और सिंस मैं मेहनत कर रहा था और मेरी एक्सपेक्टेशन जीरो हो गई थी, तो मैंने ये रियलाइज किया कि मेंटल पीस जैसे ही मुझे मिलता जा रहा था, एक्सपेक्टेशन जीरो होने के साथ साथ मैं खुद से और ज्यादा प्रोडक्टिविटी एक्सट्रैक्ट कर पा रहा था। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन जिद इतनी है कि मेहनत करते रहेंगे। लिटरली इस एक थॉट ने मुझे
बहुत ज्यादा अंदर से खुशी दी। एक्सपेक्टेशन जीरो हो जाएंगी तो आप ये रियलाइज करेंगे कि आप मेहनत 100% या 200% नहीं, आप अपनी मेहनत इन्फिनिटी करने लगे हैं और आप खुश रहने लगे हैं। एट द एंड वही तो मैटर करता है, दैट्स इट, कि आप मेंटली शांत रहें, पीसफुल रहें, आपको चैन की नींद आए, बस वही चीज मैटर करती है। और जब आप अपनी एक्सपेक्टेशन जीरो कर देंगे, बिलीव मी, आपको बहुत शानदार मेंटल पीस फील होगी। ऑटोमेटिकली जब एक्सपेक्टेशन रखना बंद किया तो पता चला कि फोकस लेवल इंक्रीज हो गया है। मेरा जो सोचने समझने का एरिया है, स्पेक्ट्रम है, वो बहुत वाइड हो गया है। ऑब्वियसली वो तो होता, क्योंकि पहले जो दिमाग में इस टेंशन में लगा रहा था कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, वो दिमाग अब मैं सोचने में लगा रहा हूं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में लगा रहा हूं। अब मेरा समय फालतू का सोचने में वेस्ट नहीं हो रहा, अब मेरा समय खुद को बेहतर बनाने में वेस्ट हो रहा है, विदाउट ये सोचे कि अगर फेल हुए तो क्या होगा। फेल हो भी गए तो कुछ नहीं होगा, फिर से ट्राई कर लेंगे। एंड बिलीव मी, दुनिया का सबसे बड़ा सच ये भी है कि अगर किसी काम को करने के लिए अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, उसमें आपने अपना 100 या 200 नहीं, खुद का इन्फिनिटी लगाया है, खुद को पूरी तरीके से झोंका है, तो वो आपका काम जरूर होगा। अगर वो काम नहीं हो पाता तो ये चीज स्वीकारिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई है। इस चीज को खुशी के साथ स्वीकारिए और नेक्स्ट टाइम और दम से मेहनत करिए। नेक्स्ट टाइम जब आप मेहनत करके आएंगे तो जो भी कमियां रह गई हैं वो पूरी हो जाएंगी। अगर नेक्स्ट टाइम भी नहीं हो पाता तो फिर कुछ कमियां रह गई हैं, उन कमियों को पूरा करके फिर आइए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपकी मेहनत पूरी होगी। और जिस दिन वो मेहनत पूरी होगी ना, कुछ भी कमी की गुंजाइश नहीं बची होगी, वो काम हो जाएगा। बस आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस रखना जीरो करना है, चुपचाप मेहनत करनी है। आप रियलाइज करेंगे कि आप बहुत शानदार मेंटल पीस फील कर रहे हैं, आप खुश रहने लगे हैं। और एट द एंड मेरे अकॉर्डिंग वही मैटर करता है कि आप यहां से खुश दिखें ना दिखें चलता है, लेकिन आपको यहां से खुश रहना पड़ेगा। सिर्फ आपको मेहनत करनी है, एक्सपेक्टेशन जीरो रखनी है और धीरे धीरे काम होने लगेंगे, आप बेस्ट बनने लगेंगे, आप खुश रहने लगेंगे, आप खुद बेहतर हो जाएंगे। आप जब अपनी एक्सपेक्टेशंस रखना जीरो कर रहे हैं तो आप जो अचीव करना चाहते हैं वो 100 टाइम्स बेस्ट होकर आपको मिल रहा है, ये आप रियलाइज करेंगे। अगर फेलियर फेस करना भी पड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप खुशी के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो फेलियर आपको कुछ सिखा रहा है। और नेक्स्ट टाइम जब आप आ रहे हैं मेहनत को पूरा कर कर, तो आप मजबूत बनकर आ रहे हैं। ये तो हुआ करियर वाइज हमारी लाइफ का एक सेगमेंट, जो कि जहां हमने अपनी जॉब के लिए किसी पेपर को या किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमने मेहनत करी, एक्सपेक्टेशंस वहां हमने जीरो करी, और फाइनली हम जब एक्सपेक्टेशन जीरो कर रहे हैं तो हमने रियलाइज किया कि हम खुश रहने लगे हैं, हम एक मेंटल पीस फील कर रहे हैं और वो चीज हम 100 टाइम्स बेस्ट तरीके से अचीव कर पा रहे हैं। ऐसा ही अब कुछ होता है हमारे रिलेशनशिप्स में। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जो रिश्ते होते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं और एक पॉइंट के बाद चले जाते हैं, लेकिन सिंस जब वो आते हैं तो हम उन रिश्तों में अपने टाइम, इमोशंस, फीलिंग, एफर्ट्स लगा देते हैं, एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, खुद को मेंटली झोंक देते हैं, अपने एफर्ट्स लगा देते हैं, और फिर एक पॉइंट के बाद सामने से जैसा रिस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, वैसा नहीं मिलता है। और उस पॉइंट तक हम अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा चुके होते हैं, तो हमें दुख होने लगता है, हमें गुस्सा आने लगता है कि सामने वाला इंसान हमें सेम ट्रीटमेंट क्यों नहीं दे रहा है जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हमने सामने वाले इंसान को दिया है। बस वही चीजें बिगड़ने लगती हैं। बहुत बार उसी फ्रस्ट्रेशन और उसी तनाव के चलते वो इंसान हमसे दूर हो जाता है और हमारी एक्सपेक्टेशंस टूट जाती हैं। उस पॉइंट पर आपको परेशान नहीं होना है, बस आपने जो एक्सपेक्टेशंस रखी हैं उन्हें जीरो करना है। एक बात ध्यान रखिए, कभी भी जो प्यार आपने किसी को दिया है, जो एफर्ट, जो इमोशन, जो फीलिंग्स, जो टाइम आपने किसी में इन्वेस्ट करे हैं, किसी में लगाए हैं, तो उसके लिए आपको कभी भी रिग्रेट नहीं करना है, कभी भी पछतावा नहीं करना है, क्योंकि आने वाले समय में वही इमोशंस, फीलिंग और एफर्ट्स उतने नहीं जितने आपने लगाए हैं, बल्कि 100 टाइम्स होकर आपको सम वे और अदर वे उस रिलेशन से या किसी और रिलेशनशिप से 100-200 टाइम्स होकर आपके पास वापस आ जाएंगे। ये मैं लिख कर दे सकता हूं। खुद पर प्राउड फील करिए कि आपने अपने रिलेशनशिप्स, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हो या फिर दोस्त हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी के भी साथ, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, आपने जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ बनाए हैं और आपने बिना कुछ इन रिटर्न एक्सेप्ट करे खुद को इन्वेस्ट किया है। इस बात पर आपको प्राउड होना चाहिए। जो भी एफर्ट्स आपने डाले, आपने ये
नहीं सोचा कि सामने वाला भी आपको सेम ट्रीटमेंट देगा। आपने बिना कुछ एक्सेप्ट करे इन रिटर्न आपने एफर्ट्स डाले, अपना टाइम लगाया, इस बात की खुशी तो बनती है। ये आपके आइडल नेचर को दिखलाएगा। आपको हमेशा गिवर बनना है, फिर चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज हो कोई भी, या फिर आपके इमोशंस, टाइम, आपके एफर्ट्स हो, आपको बिना कुछ इन रिटर्न एक्सेप्ट करे लगाने हैं। और जहां आपने अपनी एक्सपेक्टेशन जीरो कर ली, आप रियलाइज करेंगे कि अगेन आप खुश रहने लगे हैं। आपने दिल खोलकर दिया है, गिवर बने हैं आप, तो आप अपने आप में एक मेंटल पीस फील करने लगेंगे। तो खुशी आप दूसरों के चेहरे पर लाए हैं, वो आपको उसी सेम पर्सन से इन रिटर्न मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आपकी लाइफ, नेचर, आपकी सराउंडिंग वही खुशी, वही स्माइल 100 टाइम्स कर आपको रिटर्न कर रही होगी। ये आप रियलाइज करने लगेंगे। लाइफ में हमेशा दो रास्ते होंगे, याद रखिएगा। एक रास्ता आपको इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट बहुत जल्दी खुशी दे रहा होगा, आपको बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही होगी, फेम मिल रहा होगा, आपके आसपास के लोग उस रास्ते पर सिंस आप चल रहे हैं तो आपसे इंप्रेस हो रहे होंगे, आपको भी अंदर ही अंदर प्राउड फील हो रहा होगा। और एक रास्ता ऐसा भी होगा जहां पर आपको चीजें छोड़नी पड़ेंगी। वो रास्ता आपको कांटों से भरा मिलेगा, वहां आपके आसपास के लोग आपको ताने, गालियां, बहुत कुछ सुना रहे होंगे, लेकिन वो रास्ता आपको मजबूत बना रहा होगा। आपको छोटी छोटी बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि आपको अगर कुछ बहुत ज्यादा बड़ा कुछ अचीव करना है तो आपको बहुत सी छोटी छोटी चीजें उस रास्ते पर ठुकरानी पड़ेंगी। वो रास्ता आपको बेइज्जती तो दे ही रहा होगा, आपको रोना आएगा, बहुत बार मन करेगा कि वो रास्ता आप छोड़ दें, लेकिन वो रास्ता आपको छोड़ना नहीं है। आपको घुटन महसूस होगी, आपको आंसू भी आएंगे। दुनिया में 100 में से 99 लोग पहले रास्ते पर चल रहे होते हैं, सिर्फ कोई एक ही होता है जो दूसरे रास्ते को अपनी राह बनाता है। और वो जो 99 लोग रहते हैं ना, वो अपने मन से पहला रास्ता नहीं चुनते, उनका मन ऑटोमेटिकली उन्हें पहले रास्ते पर लेकर चला जाता है, प्लेजर की तरफ, इंस्टेंट फेम और इंस्टेंट खुशी की तरफ। वो सोचते हैं कि छोटे छोटे काम कर उन्हें तुरंत खुशी मिलती जाती है, पॉपुलैरिटी मिलती है, आसपास के लोग उनसे इंप्रेस होते चले जाते हैं, और बस वही वो छोटी छोटे प्लेजर, छोटी छोटी खुशी के लिए वो छोटे छोटे काम करते चले जाते हैं और उसी प्रोसेस को रिपीट करते चले जाते हैं। और 100 में से एक इंसान होता है जो दूसरे रास्ते को अपनी मर्जी से चुनता है। उसका मन बोलता है कि वो पहले रास्ते पर जाए, लेकिन अपने मन को दबाकर वो दूसरे रास्ते को चुनता है। हर छोटी छोटी खुशी को, हर छोटी छोटी चीजों को, हर छोटे छोटे काम को वो ठुकराता चला जाता है, क्योंकि उसकी सोच बहुत बड़ी है, उसका सपना, उसकी जिद बहुत बड़ी है। वो लोगों के ताने गालियों को सुनता चला जाता है, आंसू आते हैं उन्हें दबाता चला जाता है, क्योंकि उसको उसके दिमाग में उसकी काबिलियत पता है। वो छोटी छोटी चीजें कर लोगों की तालियां बटोरने में विश्वास नहीं रखता। वो जानता है कि वो क्या कर सकता है, उसे उसकी काबिलियत पता है, इसलिए चुपचाप वो मेहनत करता चला जाता है। लोग उस पर हंसते हैं, बहुत ज्यादा हंसते हैं, लेकिन वो किसी का भी रिप्लाई नहीं देता, वो चुपचाप उसकी मेहनत करता रहता है, क्योंकि उसे उसकी काबिलियत पता है, उसके स्टैंडर्ड्स पता है, वो उसे पता है कि वो क्या उखाड़ सकता है। बस इसी तरीके से चुपचाप दूसरे रास्ते पर चलते हुए, अपने ऊपर भरोसा रखकर, अपनी मेहनत चुपचाप करते हुए एक दिन उसकी वो जिद कामयाब होती है। बस वही एक इंसान इतिहास लिखता है, क्योंकि उसने छोटे छोटे काम कर लोगों की तालियां बटोरने में विश्वास नहीं रखा। वो अपने आप को आजमाता रहा, लोगों के ताने और गालियों से डरा नहीं। वो खुद पर भरोसा रख कर फौलाद की तरह लड़ता चला गया। और ऐसे ही इंसान का साथ हमेशा नेचर भी देता है, और वो इंसान जीतता चला जाता है। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिए, साथ में बनेंगे होशियार।